हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का हेड कोच हूँ और फाउंडर हूँ। मैं ब्राज़ीलियन जिu-jitsu में ब्लैक बेल्ट हूँ। इंडिया में जो लोग कंपटीशन खेलते हैं jiu-jitsu के उसमें मैं इंडिया का पहला कंपटीशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट हूँ। और मैं लगभग 27 सालों से कॉम्बैट स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने 1987 में बॉक्सिंग शुरू किया था और उसके बाद 10 साल बॉक्सिंग करने के बाद स्टेट लेवल तक मैंने मुआय थाई शुरू किया। मैं इंग्लैंड गया था अपना इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री करने के लिए और वहाँ पर मैंने मुआय थाई शुरू किया। और उसके लगभग 3 साल बाद मैंने jiu-jitsu शुरू किया यूके में। और उसके 2-3 साल बाद मैं इंडिया आके मैंने क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब शुरू किया। मैंने जब क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब शुरू किया था तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे रिस्क था। मेरा एक जॉब था, एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब था, तो उसको छोड़ के मैं दिल्ली आया था, तो रिस्क बहुत बड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि जो कोई भी आज सोच रहा है एमएमए करने का, जो भी यूथ है, युवा है, जो भी एमएमए सोच रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में जो डर है कि करियर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि हो पाएंगे, हम फाइटर बन पाएंगे अच्छा। तो ये सारे रिस्क होते हैं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी फेस की है। और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इस वीडियो में कि सबसे बड़ा रिस्क जो आप लोगों का होता है, जो आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क। और काफ़ी लोग ट्रेनिंग ही नहीं शुरू कर पाते हैं इस डर से कि उनके पास फ़ीस पे करने के पैसे नहीं हैं। और अगर शुरू कर भी लेंगे तो उनको पता नहीं कि पैसे कहाँ से कमाए जाएंगे अगर सक्सेसफुल फाइटर ना बने। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी एक सोच है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे आप लोग अगर 100 लोग हम लोग को अप्रोच करते हैं एमएमए सीखने के लिए, लगभग 90 लोग बोलते हैं कि हमारी फ़ीस कम कर दो या हम लोग पे नहीं कर सकते हैं। इसका कारण बहुत सिंपल है कि इंडिया की अगर आप एवरेज इनकम देखें, तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक दो टर्म्स यूज़ करूँगा इकोनॉमिक्स के, पर मैं समझा दूँगा उनका मतलब क्या होता है। तो इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब जो एक एवरेज आदमी की जो सैलरी है, जो उसकी तनख्वाह है, वो महीने की सिर्फ 16,660 रुपये है। तो साल में एक एवरेज इंडियन 16,000-17,000 रुपये कमाता है। अगर आपको उसमें से एमएमए ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो एक अच्छा स्कूल में मैं बोलूँगा 5,000 से 10,000 रुपये पर महीना उसकी फ़ीस होगी। अगर आप फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो 5 से 10,000 रुपये की आपकी लगभग फ़ीस होगी। तो आप सोचिए कि अगर आपकी पूरे महीने की एवरेज इंडियन की इनकम सिर्फ 17,000 है, उसमें से 10,000 रुपये आपके ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों का इसलिए कंसर्न क्यों होता है कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ़ीस हाई है। तो मैं समझ सकता हूँ, बट आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो स्पोर्ट है अभी एक ऐसे फेज से गुज़र रहा है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। और अगर आप यंग हैं, 16, 17, 18 साल के हैं, या ये 20-22 के भी अगर आप हैं, तो अगर आपने 2-3 साल इस स्पोर्ट को दे दिए, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पर आप एसिमेट्रिक गेन कर सकते हैं अपने टाइम, एफर्ट, एनर्जी पे। तो आप बोलेंगे एसिमेट्रिक गेन क्या होता है? जब आप बैंक में 100 रुपये डालते हैं तो उसमें से आपको एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। एफडी में डालते हैं सेविंग 7%, 8% का, तो वो एक सिस्टमेटिकली आपको पता है 100 रुपये आप डालेंगे तो वो 107 रुपये साल के एंड में बन जाएंगे। एमएमए ऐसा स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, अगर आप 100 रुपये डालते हैं अपने ट्रेनिंग में, तो ज़रूरी नहीं कि वो 107 बने। अभी ये भी चांस है
कि वो 100 रुपये 1000 रुपये बन सकता है, 1 लाख बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। वो ये सिमेट्रिक गेन है। कॉनर मैकग्रेगर ने, अगर आप एग्जांपल देखें, बहुत सारे साल इन्वेस्ट किए और उनकी आप अगर स्टोरी सुनेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक गवर्नमेंट की जो उनकी आयरलैंड की वेलफेयर स्कीम थी। वेलफेयर स्कीम क्या होती है? वेलफेयर स्कीम होती थी, अब जो लोग मिनिमम जो अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट सेट करती है कि ये तो आपको मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट फिर आती है और सपोर्ट करती है। तो काफ़ी देशों में ये मिनिमम बेनिफिट्स जो लोग की इनकम नहीं होती उनको ये गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, बट पॉइंट ये है कि उनने बहुत साल स्ट्रगल किया क्योंकि उनका एक विजन था, उनका एक गोल था। उनको पता था कि अगर वो सक्सेसफुल होंगे, अगर वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे तो गेन्स जो उनके होंगे वो एसिमेट्रिक होंगे। उनने 100 रुपये अगर डालें अपने ट्रेनिंग में तो उनको पता है वो कल 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी बन सकते हैं। तो MMA उस टाइप का स्पोर्ट है, इस तरह से ग्रो कर रहा है कि अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो एसिमेट्रिक गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आप एक नॉर्मल जॉब से कंपेयर मत करिए कि ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे 20,000 की अच्छी सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, बट आपको जहाँ गारंटी मिल रही है वहाँ पर सिमेट्रिक गेन मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू MMA, जहाँ पर अगर आप अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो चांस है कि आप वर्ल्ड फेमस हो जाएं, चांस है कि आप UFC में चले जाएं, चांस है। तो एसिमेट्रिक गेन की अपॉर्चुनिटी है और रिस्क तो ऑफ कोर्स है, रिस्क है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हाँ, आपने वो 1-2 साल वेस्ट कर दिए, बट जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वीडियो में, उसके बाद वो टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो आपको लग रहा है कि वेस्ट हुआ, वो एक्चुअली शायद वेस्ट नहीं हुआ है। उस समय में आपने खुद को ऐसे स्किल्स दे दिए हैं, ऐसी चीज़ें सीख ली हैं जो आप कल अगर स्पोर्ट को छोड़ते भी हैं, अगर आप कॉनर मैकग्रेगर नहीं बन पाए, अंशुल जुबली अगर नहीं बन पाए, तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे जो आपको बाकी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो पॉइंट ये था कि 17,000 रुपये की इनकम होती है इंडिया में, 10,000 रुपये की ट्रेनिंग होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फाइनेंशियली। तो क्या ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जिससे या तो आप अपनी ट्रेनिंग फ़ी को कवर कर सकते हैं साइड हसल के साथ, या फिर आप ट्रेनिंग फ्री में कर सकते हैं ऐसा कुछ करके जिससे जिम आपको फ्री में ट्रेनिंग अलाउ कर देगी, या फिर एक कम रेट पे आपको ट्रेनिंग अलाउ कर देगी। तो ये टॉपिक है इस वीडियो का कि कैसे आप अपना ट्रेनिंग फ़ी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही होगी, अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बोलूँ, मैं जिम ओनर हूँ और हर दूसरा आदमी जो मेरे पास आता है वो बोलता है कि सर हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आए हैं, हमारी सैलरी कम कर, हमारी जो फ़ीस है वो कम कर दो। तो वही मैंने बोला कि जो जिम ओनर है वो भी तो इस देश का ही नागरिक है, उसके भी तो खर्चे हैं, उसकी भी तो लाइफ है। तो बहुत मुश्किल है अगर मैं सबकी फ़ीस कम कर दूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद की फ़ीस कम कर रहा हूँ, मैं खुद की सैलरी, खुद की इनकम मैं कम कर रहा हूँ। तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा मेरे लिए, वाइज डिसीजन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तो अगर मेरे पास, अगर मुझे गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा होता या मेरा कोई स्पॉन्सर होता जो बोलता कि सिद्धार्थ आप क्रॉस ट्रेन रन करो, फ़ीस की परवाह मत करो, लोगों को फ्री में ट्रेन कराओ, आपको हम लोग फिक्स्ड अमाउंट भेज रहे हैं, तो मैं तो हैप्पीली सबको ट्रेनिंग करा दूंगा। और कोई भी जिम ओनर करा देगा अगर उसकी ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड इनकम है। बट ये भी एक बिज़नेस है और जिम ओनर के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो किस किस को डिस्काउंट दे। उसका जिम बैठ जाएगा, उसका घर है, उसका परिवार है, उनको खाना खिलाना है, तो ये थोड़ा सा रीज़नेबल बात नहीं होती है। तो इसलिए जिम ओनर्स इतना आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा लोग MMA करते नहीं हैं और करते भी हैं वो भी बेचारे पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जिम ओनर्स भी डिस्काउंट दे के जिम चला रहे हैं और उनका भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है। तो रादर देन दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये अप्रोच मत यूज़ करिए। अगर आपने हम लोग की पहली वीडियो इस सीरीज़ में जो बनाई थी कंप्लीट MMA गाइड वो देखी है, तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने मेंशन किया था कि क्या तरीके हैं, 1-2 तरीके जिससे आप अपनी ट्रेनिंग को फंड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो है। इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब एक नए जिम में जाते हैं तो स्ट्रेट अवे डिस्काउंट के लिए मत पूछिए, क्योंकि चांसेस बहुत हैं कि आपको ना जिम ओनर जानता है ना पहचानता है, कुछ करता नहीं, वो क्यों आपको डिस्काउंट देगा। तो जाते ही पहले आप एक मेंबरशिप लीजिए। मुझे पता है महंगा है, मुझे पता है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना जो भी है, आप उस ट्रेनिंग में का कमिटमेंट दीजिए, फुल प्राइस पे जाइए।
2-3 चीज़ें होती हैं इससे। एक तो जिम ओनर को लगता है कि ये सीरियस लड़का है, लड़का या लड़की जो भी वीडियो देख रहा है सीरियस है, ट्रेनिंग का उसने फ़ीस पूरा पे किया और अब वो रेगुलरली आ रहा है। तो आपको फ़ीस पे करने के बाद अपना सिंसेरिटी, डेडिकेशन दिखाना है, कोच को दिखाना है कि आप सीरियस हो, आप आ रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो। अब आपने जब ये चीज़ें कर ली तो आपने एक एक्सटेंड पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अप्रिसिएशन अपने कोच से आपको मिल गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग की फ़ीस कम कराने के लिए? तो एक जिम ओनर के पर्सपेक्टिव से हम लोगों के बहुत खर्चे होते हैं, हम लोगों के बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्रॉसट्रेन फाइट क्लब का हम लोग का जो HQ है, हेडक्वार्टर साकेत में है, लगभग महीने का हम लोग का 2 लाख का खर्चा होता है। कितना बोला मैंने? 2 लाख। और काफ़ी लोग आप लोग घर पे शौक होंगे, 2 लाख का खर्चा है, बहुत खर्चा है। दिल्ली में अगर आप 2500 स्क्वायर फुट का आप अकेडमी रन कर रहे हैं तो आपका बहुत एक्सपेंसिव रेंट होता है, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, बहुत एक्सपेंसिव कोचेज़ होते हैं, हम लोग के क्लासेस दिन भर चलते रहते हैं, तो हम लोग के बहुत खर्चे होते हैं। उसके अलावा 2 लाख के ऊपर और हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी खर्चे होते हैं। खाना खाना है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल पड़ना है, घर पे काम वाला आता है उसको पैसे देना, बहुत खर्चे हम लोग के। नॉर्मल लाइफ तो चल रही, तो उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर और कमाना पड़ता है जिससे हम लोग अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकें। तो ये आप अंडरस्टैंड करिए। नाउ आप कैसे यूज़फुल हो सकते हैं? आप यूज़फुल हो सकते हैं कि ये जो खर्चे हैं, जो चीज़ें हैं जिसमें जिम ओनर अपने पैसे स्पेंड करता है, आप उन प्रॉब्लम्स को जो फेस करता है उनको कम कर दीजिए। तो मतलब एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल क्रॉसट्रेन फाइट क्लब में, अब मैं क्रॉसट्रेन का एग्जांपल दूंगा बिकॉज वो मैं जानता हूँ अकेडमी के बारे में। फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ कराटे के क्लास नहीं होते, हम लोग के यहाँ बच्चों के क्लासेस अभी भी शुरू किए हैं, बट ऑफ लेट मेंबर साइन कर रहे हैं, बट इनिशियली 5-10 साल किड्स क्लास थे नहीं। तो अगर आपका बैकग्राउंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में है, अगर आपने कराटे सीखा हुआ है, अगर आप कराटे ब्लैक बेल्ट हैं, टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट हैं, या किसी भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं, तो आप अपने जिम ओनर के पास जा सकते हैं इनिशियली मेंबरशिप फ़ी पे करने के बाद, और आप जिम ओनर को बोल सकते हैं कि कोच मैं चाहता हूँ, मैंने देखा कि आप कितना आप अकेडमी रन कर रहे हैं, मैं भी अब मेंबर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ये कराटे क्लासेस शुरू करूँ ऐसे टाइम स्लॉट पे जहाँ पर बच्चे आएंगे या जहाँ पर नॉर्मल क्लासेस इंटरप्ट नहीं होंगे। इससे क्या होगा? इससे जो जिम ओनर है उसको एडिशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, उसको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, उसकी आप हेल्प कर रहे हैं क्लासेस लेके, और वो कोच उसको देख के या तो आपको आपकी ट्रेनिंग सब्सिडाइज़ कर देगा, यानी कि आपकी फ़ीस थोड़ी कम कर देगा, या फिर शायद आपकी ट्रेनिंग फ़ी फ्री कर दे, या शायद आप जो नए स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कराटे, शायद जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें से आपको कुछ कट मिलने लगे। तो ये एक फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो आप कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कराटे सीखें और टाइकोंडो सीखें और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीखें, और अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप क्यों नहीं रेकमेंड करते हैं अपने जिम ओनर को कि कोच मैं आपके लिए ये शुरू कर सकता हूँ। सेकंड चीज़ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है MMA जिम्स में ओनर्स के लिए, वो है एक अच्छा मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट। आप कभी भी MMA जिम में जाएंगे, 99% जिम्स में जो कोच है वही सिखा भी रहा है, वही मेंबरशिप्स भी समझा रहा है, वही रिसेप्शन का काम भी कर रहा है, वही कॉल्स भी ले रहा है। तो ये बहुत सारे काम होते हैं, बहुत मुश्किल काम हो जाता है जिम ओनर के लिए। तो आप ऑफ़र कर सकते हैं कि कोच मैंने देखा कि हम लोग के जिम में कोई मैनेजर नहीं है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या मैं मैनेजर के तरह आपके जिम में बैठ सकता हूँ, कॉल्स आपके लिए ले सकता हूँ? तो आप खुद को अगेन एक वैल्यूबल एसेट की तरह एक जिम ओनर को के पास जा रहे हो, उसकी जो दुविधा है लाइफ में उसको कम कर रहे हो और एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो अगेन मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्रॉसट्रेन का। हम लोग के जो मैनेजर हैं, हम लोग के मल्टीपल मैनेजर्स हैं डिफरेंट सेंटर्स में, सबके सब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इंडिया में जो भी एकेडमीज़ हैं सबसे वेल पेड मैनेजर्स क्रॉसट्रेन में हैं, बिकॉज मुझे पता है कितना काम लगता है
कितना एफ़र्ट लगता है, और जब मैं कर रहा था तो मेरे लिए कितना मुश्किल था। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड मेरे लिए होता है जब कोई आके ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स मेरे लिए मेरे को हेल्प आउट कर सकता है। तो मैं उसको हैप्पीली मैनेजर को ट्रेन करके, और मैनेजर खुद अकेडमीज़ रन कर रहा है, तो ये एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं अपने एकेडमी में। अगर आपकी वहाँ फ़ीस ज़्यादा है और आपको कुछ हेल्प करने के लिए करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट, मैंने अभी टच किया कॉल्स। जिम ओनर को बहुत कॉल्स आते हैं, तो आप शायद उनको बोल सकते हैं कि आप मेरा नंबर दे दो कोच, कॉल्स आएंगे, मेरे को समझा दो क्या बोलना है, और मैं आपके बिहाफ पे कॉल्स उठाऊँगा और आपकी मदद करूँगा। तो ये एक और ईजी ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और वैल्यू ऐड करनी है तो आप काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ हो गए हैं सर्टिफिकेशन के साथ। सर्टिफिकेशन में नहीं भी होता है तो एटलीस्ट स्किल आप सीख सकते हैं। यूडीमी हो गया, अनअकैडमी हो गया, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन के कोर्सेज़ हैं। तो हाँ, अब बोलोगे अभी पैसे नहीं है और सर आप बोल रहे हो एक कोर्स और सीखो। हाँ, कभी कभी वो कहावत है कि कभी कभी 2 स्टेप आगे जाने से पहले 1 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। तो पहले आपको शायद थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना पड़े एक एडिशनल स्किल सेट के लिए। अगर आपने मार्केटिंग सीख ली या आपने डिज़ाइन सीख ली, तो उसमें आपका कुछ बुरा नहीं हुआ, आपने एक नया स्किल सीख लिया है, जो फिर आप अपने जिम ओनर के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं कोच मैं एक्चुअली मार्केटिंग का कोर्स कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हम लोग की जिम को हेल्प करूँ मार्केटिंग में, या फिर डिज़ाइन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपके लिए टी-शर्ट बनवा सकता हूँ, रैश गार्ड्स, शॉर्ट्स, मैं ये सब करा सकता हूँ आपके लिए। जो अगेन एक चीज़ है जो जिम ओनर को सोचना पड़ता है कि मैं टी-शर्ट बनवानी है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि कोच मैं हैंडल करूँगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं करूँगा ये आपके लिए, मैं करूँगा अकेडमी के लिए, तो वो अगेन उसको हेल्प होगी। और वो आपको, मैं डेफिनेटली आपको ये बोल रहा हूँ, वो आपकी या तो फ़ीस कम करेंगे या आपको उस प्रोजेक्ट में कुछ कट दे देंगे। तो एक एडिशनल आपके लिए वो रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाएगी और आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी चीज़ जो आजकल हो रही है वो है वीडियो एडिटिंग। सब लोग दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल नहीं है वीडियो एडिटिंग करना, और अब तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सिखा देती हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो आप ये अगेन कोर्सेज़ कर सकते हैं यूडीमी पे, अनअकैडमी पे, और ये एडिटिंग के कोर्सेज़ कर सकते हैं जो सिंपल बेसिक फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी जिम के वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। और फ्यूचर इंस्टाग्राम है, फ्यूचर यूट्यूब है। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो भी बिजनेसेस अब ग्रो करेंगे फ्यूचर में, उनको वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये आप अपने जिम ओनर के पास जाइए, उनको बोलिए कि कोच मुझे एडिटिंग आती है, मैं चाहता हूँ मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँ जिम के लिए, मैं कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, जिससे हम लोग के जिम का फ़ायदा होगा। अगेन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिम ओनर को हेल्प करेगा, क्योंकि जिम ओनर सिखा भी रहा है, रिसेप्शन पे भी है, अब वो वीडियो भी बनाए, एडिट भी करे, बहुत काम है उसके लिए। तो आप जाके उसकी एक और जो उसकी दर्द है, उसको जो दर्द है उसमें आप थोड़ा सा आप उसको हेल्प कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली आपको आपकी फ़ीस कम करेंगे या फिर आपको शायद फ्री में ट्रेनिंग दे दें। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि कोचेज़, स्पेशली जो फाइट टीम है, जैसे हम लोग की क्रॉसटन की बहुत बड़ी फाइट टीम है, उसमें बिगनर्स क्लासेस भी होते हैं और एडवांस क्लासेस भी होते हैं। तो अगर आपने 6-8 महीने ट्रेनिंग कर लिया, आप सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, और आपके जिम में बिगनर्स क्लास नहीं है, तो आप अपने कोच को बोल सकते हैं, कोच मेरे को आप हफ्ते में 2 दिन बिगनर्स क्लास दे दो। मैं नए लोगों को जो ब्रांड न्यू हैं उनको सिखाना चाहता हूँ बेसिक्स, फंडामेंटल्स, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड खुद नहीं होने की ज़रूरत है। आप बेसिक्स तो आप 6-8 महीने में सीख ही जाएंगे, और आप अपने कोच को एक बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि आप बिगिनर्स को फंडामेंटल्स सिखा रहे हैं। जो बिगिनर्स फिर फंडामेंटल सीख गए, फिर वो आपके कोच के एडवांस क्लास में भी जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा आपके जिम में, और आपके कोच अगेन उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे अगर आप उनके लिए बिगिनर्स क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप विमेंस ओनली क्लास भी शुरू कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी नीश है, जो बहुत बड़ी कैटेगरी है जो इंडिया में भी ठीक से हो नहीं रही है। तो अगर आप एक वुमन हैं और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वही सेम चीज़, 6 से 8 महीने आप ट्रेनिंग करिए, फिर अपने कोच के पास जाइए, उनको बोलिए कि कोच मैं एक विमेंस ओनली क्लास शुरू करना चाहती हूँ। इसमें आपके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी सैलरी प्रीटी श्योर कवर कर लेगी आपकी ट्रेनिंग फ़ीस, एंड सेकेंडली जब आप ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर ट्रेनिंग पार्टनर्स भी ये बन जाएंगी। जो लड़कियाँ आपके साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, तो आपका तो विन विन है। ट्रेनिंग पार्टनर ज़्यादा विमेन हो जाएंगी, आपकी फ़ीस फ्री हो जाएगी और शायद कुछ आपकी सेविंग भी हो जाए, तो विन विन विन, सारे विन आपके लिए। थोड़ा सा एडवांस स्किल सेट अगर आपको करना है तो आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी सारे अकेडमीज़ हैं जिनको हेल्प चाहिए वेबसाइट पे, फेसबुक एड्स रन करने के लिए, गूगल पे, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, आप कर सकते हैं और आप अपने कोच को जाके ये सारे ऑप्शन दे सकते हैं। सारे बहुत सॉलिड ऑप्शंस हैं। सेकंड, ये तो मैंने आपको रीज़न काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जो आप अपने कोच को अप्रोच कर सकते हैं, बट उससे पहले एक स्टेप पीछे कर लें तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और वो कह रहा था, कोच मुझे मुझे एमएमए करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो बोलो, मैं डेडिकेटेड रहूँगा, मैं कमिटेड रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझे फॉर सम रीज़न इतना कुछ श्योरिटी फील हो नहीं रही थी। वो बोल तो रहा था बट मैं श्योर नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर आप इतने सीरियस हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो कुछ ऑप्शंस थे नहीं, बट नोएडा में हम लोग को एक मैनेजर की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप कल 6:30 बजे नोएडा आ जाइए। जो मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हैं, साकेत के पास जहाँ वो रहता था, तो मेट्रो पकड़ के लगभग 40-45 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल 45 मिनट ट्रैवल करके वहाँ आ जाओ, फिर बात करेंगे और मेरे ख्याल से मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो अगला दिन आ गया, 5:30 बजे बोला था, 5:30 बज गया, 6 बज गया, 6:30 बज गया, उसने मेरे को अप्रोच ही नहीं किया। एक हफ्ते बाद फिर उसका मेरे को मैसेज आया, कोच आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? तो मैंने कहा आप सोचा तो मैंने ये था कि आप नोएडा आओगे, हम बात करेंगे, मिलेंगे। तो उसने बोला कोच मैं तो आ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं आया नहीं। तो ना ही वो बंदा आया, ना ही उसने मुझे बताया कि वो नहीं आ पाएगा। मैं वेट कर रहा था और उसके बाद उसमें ये भी गट्स थे कि उसने मेरे को कॉल करके पूछा कि कोच आपने मेरे बारे में कुछ सोचा क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी भी चीज़ में अगर आप कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, दोनों हाथों से ग्रैब करिए, क्योंकि वो शायद अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले। और उसको नहीं मिली। अगर वो नोएडा में आता तो शायद मैं उसको 1-8 महीने के लिए नोएडा में कुछ काम देता, ट्राई करता वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और डेफिनेटली मैं इवेंचुअली उसको दिल्ली में ही देता। बट बिकॉज उसने स्टेप 1 में ही मेरे को लट डाउन कर दिया, तो उसको और चांस मिली ही नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि ये कितने लोग अप्रोच करते हैं जिम ओनर्स को, बहुत करते हैं। तो आप अगर जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं जिम ओनर को कि मैं आपके लिए करूँगा, आपको फिर सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं देनी है, आपको परफॉर्म भी करना है, आपको ट्रस्ट विन करना है, आपको एक ऐसा इंडिविजुअल बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो कमिटमेंट देता है वो उस पर पूरा डिलीवर करता है। जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं आपको, या तो आप कंटेंट बना रहे हैं अपने जिम के लिए या किड्स क्लासेस रन कर रहे हैं, उसको आप ऐसे परफॉर्म करिए जैसे आपकी लाइफ डिपेंड करती है उस पर, क्योंकि एक्चुअली करती है। अगर आपको एमएमए में करियर बनाना है तो आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, वरना आप एक हाई लेवल फाइटर नहीं बन सकते हैं। और अगर आपने कमिटमेंट दी है कि आप किड्स क्लास रन करेंगे या फिर आप कॉल्स लेंगे, टेली मार्केटिंग करेंगे, और आप वो नहीं कर रहे हैं, तो अगेन ये आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है। बिकॉज अगर जिम ओनर ने आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले ली तो फिर से आप स्क्वायर वन पे हैं कि जो उसने आपको दिया था वो वापस ले लेगा, और आप अगेन आपकी जो ड्रीम थी UFC जाने के लिए वो फिर ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने अपने कमिटमेंट को सीरियसली नहीं लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी ऑफ़र कर रहे हैं उस पर डिलीवर भी करना है, वरना आपका घाटा होगा। जिम ओनर आप पे ही नहीं, और नेक्स्ट टाइम कोई भी अप्रोच करेगा उससे भी वो थोड़ा सा और ज़्यादा डरा हुआ रहेगा जिम ओनर, वो भी चांस नहीं देगा नए लोगों को भी। तो आप खुद के लिए भी ख़राब कर रहे हो और फ्यूचर लोगों के लिए भी ख़राब कर रहे हो। तो ये सारे मैंने आपको वेज बता दी जिस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को फ्री कर सकते हो या फिर एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो।
और आप अगर एग्जांपल देखते हैं, आपने सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया अपने जिम के लिए, आपकी ट्रेनिंग फ्री हो गई। अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप वीडियोस और जिम्स के लिए नहीं बना सकते। तो आपने जब अपनी स्किल सेट अच्छी कर ली अपने जिम में, तो फिर आप वही स्किल सेट दूसरे जिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2-3 जिम्स को पकड़ लिया और हर जिम से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं आपको, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको सिर्फ अपने वीडियो एडिटिंग से कितना सारा एडिशनल इनकम आ रहा है। ट्रेनिंग भी फ्री हो गई, डिफरेंट जिम से भी पेमेंट्स आ रहे हैं आपको। और जिम्स ही क्यों, आप डांस स्टूडियो आपने क्लाइंट की तरह ले लिया, आपने योगा कोई योगा सिखा रहा है, उसके वीडियोस आप बनाने लगे, एडिट करने लगे, तो कितना सारा पोटेंशियल है, कितने सारे बिजनेसेस हैं, ब्रांड्स हैं जिनको वीडियो एडिटर चाहिए। आप कितना पैसा कमा सकते हैं, सोचिए। तो ये जस्ट एक MMA वीडियो नहीं है आपके लिए। तभी मैंने कहा कि चाहे आप कल बहुत सक्सेसफुल फाइटर बन पाएँ ना बन पाएँ, ये जो सारे स्किल सेट मैंने आपको बताए हैं जो आप एक जिम में यूज़ कर सकते हैं, MMA जिम में, वो आप आउटसाइड भी कर सकते हैं। सारे जो स्टार्टअप्स हैं, सारी जो कंपनियां नई नई शुरू कर रही हैं, जो B2C हैं, मतलब फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर, उन सारी कंपनीज़ में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक जिम में रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप इसमें अगर टाइम, एफर्ट, एनर्जी डालेंगे, और अगर कल फाइटर नहीं भी बनते हैं, उम्मीद है आप बन जाएं, पर अगर नहीं भी बनते हैं तो आपके पास इतने सारे स्किल होंगे कि आप दूसरे बिजनेस में जाके अपना एक प्रॉपर करियर बना सकते हैं फाइटिंग के बाहर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जो इनिशियली आपको जो वो हेजिटेशन है कि मैं 2-3 साल लगा रहा हूँ, उसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली करें। अगर आप सिर्फ वहाँ जाके मॉर्निंग में क्लास कर रहे हैं, दिन भर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शाम को ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें आपका कोई, आप ठीक है MMA के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फाइटर नहीं बने तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम को, डे टाइम में जो फ्री टाइम है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको कोई स्किल में इन्वेस्ट करना है। वो स्किल आप यूज़ करेंगे अपनी ट्रेनिंग फ्री कराने के लिए, वो आप स्किल यूज़ करेंगे एक साइड हसल शुरू करने के लिए जिससे आपको एडिशनल इनकम आए। वो स्किल आपके काम आएगी जब आपका MMA करियर ख़त्म होगा। शायद आपने 10 साल MMA खेला, अच्छे लेवल पे गए, बट उसके बाद आपका ऑलरेडी इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है वीडियो एडिटिंग का, या फिर आप रिसेप्शन हैंडल कर रहे थे, मैनेजर थे, तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है लोगों को हैंडल करने का, एक बिज़नेस रन करने का। ये सारे स्किल सेट आपके बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मुझे लगा आपको हेल्प करेगा। अगर आप उनमें से है जिनको लगता है कि आपके पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये वीडियो होपफुली आपको एक आइडिया देगा कि कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को फ्री करा सकते हैं, या फिर एक साइड हसल से एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेनिंग फंड कर देंगे और एक ऐसा स्किल सेट भी आप सीख जाएंगे जो आपको लाइफ में हेल्प करेगा। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल था। सोच रहा हूँ, मैंने अभी पूरा सोचा नहीं है, बट शायद मैं एक सेपरेट पर्सनल यूट्यूब अकाउंट भी शुरू करूं जिसमें मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑब्वियसली MMA है, कोचिंग है, बिज़नेस में रन करता हूं, तो शायद एक डिफरेंट चैनल भी शुरू करूं। बट अभी के लिए सारा कंटेंट CrossTrain फाइट क्लब पे होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप काफ़ी सारे जो बिज़नेस लीडर्स हैं उनके आपको अगर कोर्सेज के लिए पे करेंगे 2-3 लाख, तो वो यही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये सब कुछ फ्री है, सब कुछ CrossTrain फाइट क्लब के यूट्यूब चैनल पे है। तो होपफुली आपको वैल्यू मिल रही है। यूट्यूब पे आप प्लीज़ हम लोग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो करियर बनाना चाहते हैं फाइटिंग में और उनको पता नहीं कैसे शुरू करें, तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ जो हम लोग बना रहे हैं। मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, और मैं चाह रहा हूँ इस सारी नॉलेज, सारा जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँ, जो आप फिर और लोगों से शेयर करें। और ओवरऑल स्पोर्ट को ग्रो करना है, UFC में इंडियन चैम्पियंस बनाने हैं। और अगर जो आप देख रहे हैं आज ये वीडियो, अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि होपफुली आप नेक्स्ट UFC चैम्पियन बनेंगे इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो वही मेरा गोल है, वही CrossTrain का गोल है, इसलिए हम लोग ने चैनल शुरू किया। तो प्लीज़ हेल्प करिए हम लोगों को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग के लिंक्स में हम लोग के स्पॉन्सर्स 191 न्यूट्रिशन हैं। तो अगर आप MMA एथलीट हैं और अगर आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चाहिए जो आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करें, तो 191 न्यूट्रिशन आपकी ब्रांड है।
तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए यही। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट में लिख के दीजिए, हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।